जैसे कि अब यहाँ एक गिलास पड़ा हो पानी का, आधा पानी हो उसमें, तो कुछ लोग कहेंगे ये आधा खाली है, वो नकारात्मक भाव है। और कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है। जो ये सोचते हैं कि आधा खाली है, उनको यही है कि यार देखो हमारा गिलास हमेशा आधा रहता है, पता नहीं कब भरेगा। और जो जो कहते हैं कि आधा भरा हुआ है, उनको मालूम है कि मेरे पास पानी है, इससे मैं गुजारा चला लूँ। सो ये फ़र्क है सकारात्मक और नकारात्मक। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैंने थोड़ी स्टडी की थी कि सकारात्मक भाव हम अपने में कैसे ला सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। सकारात्मक भाव लाने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, जो मेरी लाइफ में भी बहुत काम आई है, वो है मेडिटेशन। सुबह उठ के जब आप सुबह उठते हैं, या कहीं मेडिटेशन कभी भी कहीं भी की जा सकती है। मेडिटेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत वास्ट है। मेडिटेशन का मतलब यही है कि अपने मन को खाली करना, सिर्फ एक बिंदु के ऊपर लेके आना अपने मन को, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं धार्मिक है या क्या है। नो, इट इज़ नॉट। इट इज़ जस्ट एम्प्टी योर माइंड एंड फोकस ऑन ओनली वन थिंग। सो मेडिटेशन जो है वो आपके लिए सकारात्मक भाव लाने के लिए ये पहला इनिशियल स्टेप और मेन स्टेप है ये, कि आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेटिंग माइट बी बेस्ट वे टू क्लियर नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ एंड ब्रिंग अबाउट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रिकवरी। Rejuvenate the mind, makes us more resilient. The body of harmful chemicals that cause the stress and anxiety. जो मेडिटेशन है वो आप में कुछ ऐसे वो पैदा करती है बॉडी में कि वो जो आपकी नेगेटिविटी है उससे ख़त्म हो जाती है। दूसरा है बी थैंकफुल। हमें किसी को भी छोटा सा हमें कोई गिलास भी पकड़ा देता, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन भगवान ने हमें क्या कुछ दिया है, कभी आप गिनती करो तो आप गिनती नहीं कर सकते। क्या हमने कभी उसको उतना थैंक्स किया है? कभी नहीं किया। सो इसलिए हमेशा जब भी तो आपके पास टाइम हो तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, और उससे आपको यह भी पता चलेगा कि मेरे पास पॉजिटिव है क्या, किसके लिए थैंक्स कर रहे हैं आप। जब वो आप में भाव आएंगे तो आप उसमें ही थोड़ा ठीक हो जाएंगे, तो उससे पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। तीसरा है बी काइंड एंड हेल्पफुल। कि अगर किसी को ज़रूरत है, कभी भी आप देखिए, कभी किसी को ज़रूरत हो, आप उसकी ज़रूरत पूरी करें, तो मुझे लगता है कि उसको तो जो फ़ायदा होता ही होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। क्योंकि वो जो काइंडनेस आपने शो की है ना, वो आपके मन में रहेगी, चलो यार आज मेरे से आज अच्छा काम हो गया। और एक बात काइंडनेस की ये भी है कि दैट इट इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज़। आप किसी का भला करते हैं, वो याद करेगा कि यार उसने मेरे साथ किया है, चलो कभी मेरे में भी ज़िंदगी में कभी हुआ तो मैं भी किसी का भला करूँगा। सो इट्स ए वेरी कॉन्टेजियस डिजीज़ एंड इट वर्क्स रियली गुड इन योर लाइफ। चौथा है टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। क्या करते हैं सारा दिन? कभी कोई ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बॉस ठीक नहीं है, 8 घंटे की है, कैसे भी बिता के आ जाते हैं। उसके बाद 8 घंटे तो हो गया, जो आपने करना था कर लिया। उसके बाद आपके पास 16 घंटे हैं। उस 16 घंटे में बी विद योरसेल्फ, बी इन द प्रेजेंट, डोंट लुक बैक, डोंट लुक अहेड। जो बैक में जाएंगे तो उसमें भी कुछ अच्छी यादें होंगी, कुछ पुरानी ठीक यादें नहीं होंगी, वो भी आपको विजिट करेंगी। और फ्यूचर में तो हमेशा ही हम रहते हैं कि पता नहीं हमारे लिए फ्यूचर में क्या होना है, एज इफ स्काई इज गोइंग टू फॉल ऑन यू। सो इसलिए बी विद योरसेल्फ एंड डू थिंग्स विच यू लाइक। जैसे अब मैंने देखा है कि आईसीसी में लोग कभी गाना कर रहे हैं तैयार थीम सॉन्ग के लिए, कभी कुछ स्किट हो रही है, किसी कुछ हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। दे कीप यू बिजी फॉर पॉजिटिव थिंग्स। सो कीप योरसेल्फ बिजी डूइंग दोज थिंग्स फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। उसके बाद है स्ट्रेसलेस। कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो तो उसके ऊपर स्ट्रेस मत करो। किसी ने आपको कोई गलत लफ्ज़ बोले हैं तो उसको डोंट पे हिम बैक। अगर आपने भी पे बैक कर दिया तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रहा?
he did something and you did the same thing, so both are the same. अगर किसी ने कह दिया चुप रहो, स्ट्रेस मत लो, बिना मतलब के, हम क्या करते हैं बिना मतलब के स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार ये देखो मैं इसके साथ से गया, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। अरे नहीं कहा तो तुम कह दो, उसमें क्या फ़र्क। ये भी मैंने देखा है, यहाँ भी देखा है और भी कई जगह देखा है, लोग कभी किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे भी तो बहुत वो जैसे वो कोई आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, वो गुड मॉर्निंग का जवाब देंगे आपको। सो ऑलवेज बी कर्टियस, ऑलवेज बी कर्टियस। अगर आपको किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो आप कह दीजिए। तो अब थोड़ा सा रह गया है मेरा, उसके बाद है ये आपका टॉक योर सेल्फ अप। योर बिगेस्ट टेल योर सेल्फ एटलीस्ट वंस ए डे। अपने आप की तारीफ कीजिए कि मेरे में ये गुण हैं और मैं इनको यूज़ करूँगा। आप में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, उसको प्रेज़ करो और उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करो। थैंक यू वेरी मच।